कपड़ा बेचती थी, काफ़ी सारे पैसे भी जमा किए हुए थे। हमारी फेसबुक पे दोस्ती हुई, उसने मुझे कहा था कि आप उधर आओ, 1 महीने का लाख लाख कमा लोगी। अब मेरी वीडियो कॉल पे बात होती थी, मैं उसके साथ बहुत क्लोज हो गई थी। 1.5-2 साल हमारी बात हुई है। तो वीडियो कॉल पे वो मुझे बढ़ाना भी देखता था। मुझे नहीं ये बात का आइडिया था कि वो वीडियो बनाता है। जब भी कॉल करता था वो कहता था कि आप ना शॉर्ट कपड़े पहनो। क्योंकि मैं उससे कुछ करने के लिए मैं शॉर्ट भी पहन लेती थी। वीडियो कॉल पे हमारी पूरी पूरी रात बात होती थी। तो मेरे पास पैसे जमा हुए थे, वो सारे पैसे मैं लेके दुबई चली गई। और रात हुई तो मुझे कहता आप इधर आओ जोया कमरे में। मुझे कहता है कि आप ना बरहाना हो मेरे सामने, आपको ना सलीम ने बेच दिया है। काफी उसने मुझे धमकाया, बेड पे धक्का दे दिया। कहता है आप ये शायद अपने जिस्म पे लगाओ ना। तो मैंने कहा नहीं नहीं, इस तरह मैं नहीं कर सकती। कहता ठीक है फिर मेरे जिस्म पे लगाता हूँ, मैं जैसे कुछ चीज खाते हैं ऐसे खाओ। उन्होंने जबरदस्ती मेरे से ये काम करवाया। 3-4 माह करते रहे। ड्रग्स भी पिलाते थे और शराब भी पिलाते। जब वो मेरे साथ फिजिकल होते थे तो मुझसे पहले ये नशा करवाते थे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि फेसबुक की दोस्ती जो है आप ना करें। शरीफ लड़कियों को बातों में लाकर पाकिस्तान में रहने वाली जोया नाम की लड़की को हो जाता है फेसबुक पे प्यार। फेसबुक पे उसे एक लड़का मिलता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। 2 साल तक वो उससे वीडियो कॉल पे बातें करती थी। जैसा वो लड़का कहता था वो वैसा वैसा करती थी। जब वो लड़का कहता कि तुम अपने कपड़े उतारो तो वो अपने कपड़े उतार देती थी। पर उस लड़की को ये नहीं पता होता था कि वो उसकी वीडियो बना रहा है। बाद में उस लड़के ने उसे अपने पास दुबई बुला लिया और वो लड़की उससे मिलने दुबई चली गई। 1 महीने तक सब कुछ ठीक रहा। फिर 1 महीने बाद उस लड़के ने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए जिम में एक नौकरी ढूंढ ली है और तुम्हें मंथली 1 लाख रुपए मिलेंगे। लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लड़का उसे एक आदमी से मिलवाता है और कहता है कि ये तुम्हें सारा काम समझाएगा, तुम इसके साथ चली जाओ। वो उसके साथ उस आदमी के साथ चली जाती है और बाद में उसे पता चलता है उस आदमी के थ्रू कि उसे 1 लाख रुपए में बेच दिया गया है। तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से वो पाकिस्तान वापस आई, वहाँ पे उसके साथ क्या क्या हुआ था, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम मिलते हैं वीडियो के बाद। कपड़ा बेचती थी, काफी सारे पैसे भी जमा किए हुए थे। हमारी फेसबुक पे दोस्ती हुई, उसने मुझे कहा था कि आप उधर आओ, 1 महीने का लाख लाख कमा लोगी। अब मेरी वीडियो कॉल पे बात होती थी, मैं उसके साथ बहुत क्लोज हो गई थी। 1.5-2 साल हमारी बात हुई है। तो वीडियो कॉल पे वो मुझे बढ़ाना भी देखता था। मुझे नहीं ये बात का आइडिया था कि वो वीडियो बनाता है। जब भी कॉल करता था वो कहता था कि आप ना शॉर्ट कपड़े पहनो। क्योंकि मैं उससे कुछ करने के लिए मैं शॉर्ट भी पहन लेती थी। वीडियो कॉल पे हमारी पूरी पूरी रात बात होती थी। तो मेरे पास पैसे जमा हुए थे, वो सारे पैसे मैं लेके दुबई चली गई। और रात हुई तो मुझे कहता आप इधर आओ जोया कमरे में। मुझे कहता है कि आप ना बरहाना हो मेरे सामने, आपको ना सलीम ने बेच दिया है। काफी उसने मुझे धमकाया, बेड पे धक्का दे दिया। कहता है आप ये शायद अपने जिस्म पे लगाओ ना। तो मैंने कहा नहीं नहीं, इस तरह मैं नहीं कर सकती। कहता ठीक है फिर मेरे जिस्म पे लगाता हूँ, मैं जैसे कुछ चीज खाते हैं ऐसे खाओ। उन्होंने जबरदस्ती मेरे से ये काम करवाया। 3-4 माह करते रहे। ड्रग्स भी पिलाते थे और शराब भी पिलाते। जब वो मेरे साथ फिजिकल होते थे तो मुझसे पहले ये नशा करवाते थे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि फेसबुक की दोस्ती जो है आप ना करें। शरीफ लड़कियों को बातों में लाकर वहाँ पे बेच देते हैं। यहाँ पाकिस्तान में आप क्या करती थी और वो कौन लोग थे जिसने आपको झांसा दिया, बुलाया, क्या मामला हो? मैं इधर कपड़े का काम शुरू किया हुआ था। मैंने कपड़ा बेचती थी और मैंने काफ़ी सारे पैसे भी जमा किए हुए थे। हमारी फेसबुक पे दोस्ती हुई। कपड़ों का कारोबार किस तरह, कोई बुटीक थी या ऑनलाइन करती थी, क्या करती? ऑनलाइन ही बेच देती थी, वैसे भी कोई आ जाता था तो दे देती थी। तो मैं फेसबुक यूज़ ज़्यादा करती हूँ। फेसबुक पे हमारी दोस्ती हुई तो उसने कहा कि वहाँ से आप कितना कमा लेती हूँ। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार कमा लेती हूँ। प्रॉफिट हो जाता? हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आप इधर आओ, महीने का 1.5 कौन था, उसका क्या नाम? उसका नाम सलीम था। उसने मुझे कहा था कि आप उधर आओ, इधर आप 20 कमाती हो, वहाँ पर 1 महीने का लाख लाख कमा लोगी। मैंने कहा कि वो कैसे? कहता है वहाँ पे ना जिम है, वहाँ पे आपको जॉब लगवा दूंगा। क्या क्या उम्र थी उस लड़के की? तो वो फेसबुक पे ही रहा था, हो सकता है वो ट्रांसजेंडर होता, कोई भी हो सकता। अब उसकी 25 साल की एज। मेरी वीडियो कॉल पे बात होती थी, मैं उसके साथ बहुत क्लोज हो गई थी। और उसने मुझे कहा था आप आ जाओ इधर, मैं आपको जॉब भी लगवा दूंगा, आपसे शादी भी कर लूँगा।
तो पहले मैंने अपनी अम्मी से तो बात की थी, लेकिन अम्मी ने कहा था नहीं नहीं आप ना। आपके कितने बहन भाई, वालिदैन जिंदा हैं? अब्बू नहीं है, अम्मी है, 2 भाई हैं छोटे। तो मैंने अम्मी से बात की, अम्मी ने कहा नहीं 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 जाना। तो मेरे पास पैसे जमा हुए थे, वो सारे पैसे मैं लेके दुबई चली गई। क्या आपको उस पे एतमाद था कि आप उसके एतमाद पे दुबई चली गई? हाँ जी, एतमाद तो बहुत ज़्यादा हो गया था। 1.5-2 साल हमारी बात हुई है, तो इतना ज़्यादा हो गया था कि वो मुझे 1-2 दफ़ा कभी उसने थोड़ा बहुत पैसे भेज देने, हेल्प कर देनी, तो मुझे उसने बहुत ख्वाब दिखाए ना जी। वीडियो कॉल पे मैं बता तो रही हूँ, बहुत क्लोज़ हो गई थी उसके साथ ना। तो वीडियो कॉल पे वो मुझे बढ़ाना भी देखता था। मुझे नहीं ये बात का आइडिया था कि वो वीडियो बनाता है। तो वो जब भी कॉल करता था वो कहता था कि आप ना शॉर्ट कपड़े पहनो। तो मैं सिंपल पहनती थी, मैं उससे खुश करने के लिए मैं शॉर्ट भी पहन लेती थी। तो वीडियो कॉल पे हमारी पूरी पूरी रात बात होती थी। तो फिर उधर गई हूँ ना, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जॉब लगवा देता हूँ, अंकल आए आप उसके साथ चली जाओ। तो मैंने आपको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि जब वीडियो कॉल करते आपकी तस्वीरें या वीडियो बना रहा होता था, रिकॉर्ड कर रहा होता था? नहीं, मुझे ये आइडिया नहीं था। मैं उसके साथ इतनी क्लोज थी, मुझे यकीन बहुत था उस पर। 1 महीना उसने मेरे साथ वैसे ही रहा है। मैंने कहा शादी कर लो, तो कहता था कर लेते हैं, आप जॉब लगाओ, अपना फ्यूचर ठीक करो, मैं भी कर रहा हूँ तो आपसे शादी कर लूँगा मैं। तो मैं 1 महीना रही हूँ, फिर एक अंकल आए तो कहते हैं कि आपको जॉब दिलवा दिया मैंने। वो उनके ही कोई जानने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि ये आपको जॉब इनके पास आप चली जाओ, इनकी जिम है, तो आपको 1 लाख की सैलरी देंगे। तो मैं खुश हो गई कि चलो शुक्र है 1 महीने बाद मुझे काम लग गया मेरा। तो मैं बहुत खुशी से उनके साथ चली गई। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे बात करूँगा बाद में। मैं अंकल के साथ चली गई। तो जब अंकल के साथ गई तो सारा दिन तो वो ठीक रहे मेरे साथ ना। तो रात हुई तो मुझे कहता आप इधर आओ ज़ोया कमरे में। तो जब उसके साथ मैं कमरे में गई तो मुझे कहता है कि आप ना बरहाना हो मेरे सामने। मैंने कहा अंकल ये क्या कह रहे हैं आप, तो अंकल है मेरा। वो कहता है अंकल नहीं हूँ मैं, आपको ना सलीम ने बेच दिया है। ये पैसे मैं आपके दे के आई हूँ, आपको खरीद के आई हूँ। जी मैंने आपके पैसे दिए हैं। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने फ़ौरन उसका नंबर मिलाया तो नंबर उसका बंद जा रहा था। जब बन जा रहा था तो मैंने कहा अंकल मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, मैं तो इधर काम के सिलसिले में आई थी। वो कहता नहीं नहीं, यहाँ पे आप जो काम के सिलसिले में आई हो, इतनी आप शरीफ ना बनो। काफ़ी उसने मुझे धमकाया, मुझे उन्होंने बेड पे धक्का दे दिया। तो कहता है आप ये शायद अपने जिस्म पे लगाओ ना। तो मैंने कहा नहीं नहीं इस तरह मैं नहीं कर सकती। तो कहता ठीक है फिर मेरे जिस्म पे लगाता हूँ मैं, तो आप इसको ना जैसे कुछ चीज़ खाते हैं ऐसे खाओ। मैंने कहा नहीं अंकल मैं ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से ये काम करवाया, तशद्दुद किया, काफ़ी मुझे मारा, मुझे काफ़ी ज़ख्म हुए हैं, मैं इधर दिखा नहीं सकती। ये कच लगाए थे उन्होंने, तो ये जलाया भी था उन्होंने, मुझे छुरियाँ मारी थी। तो फिर मैं ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। तो मेरे साथ वो कम से कम 3-4 माह करते रहे ऐसे। तो फिर मैंने उनसे ना सिर्फ आपके साथ जिस्मानी ज़्यादती करते थे, तशद्दुद करते थे, कोई इस तरह का ड्रग्स या कोई चीज़ इस तरह तो नहीं देते थे? ड्रग्स भी पिलाते थे और शराब भी पिलाते। जब वो मेरे साथ फिज़िकल होते थे तो मुझसे पहले ये नशा करवाते थे। नशा करवा के वो मेरे से ये काम करते थे। तो एक दिन मैंने नशे में आके उनको ना कुछ चीज़ उठा के मार दी। तो वो कह रहा था कि ये तुम, फिर उसने सलीम को कॉल की ना अपने नंबर से। उसने उसको कहा कि ये मुझको नुकसान पहुँचाएगी, तो मैं इसका क्या करूं। तो उसने कहा क्या करना आगे भेज दो। तो उन्होंने अंकल एक को बुलाया, तो उधर उन्होंने पैसे किया, जो होता है हिसाब किताब किया, तो उन्होंने मुझे सौदा किया तो उन्होंने मुझे भेज दिया 4 लाख। तीसरे हाथ आप भी? हाँ 4 लाख में भेज दिया उन्होंने। वो अंकल भी इसी तरह के थे। वो गई तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैं रोने लग गई ना। तो मैंने छुरी उठा ली, मैंने कहा मैं अपने आप को मार दूंगी। फिर मज़ीद मैंने कट लगाए भी। तो वो चाचू ने फिर मुझे कहा कि आप क्या चाहती हैं, मैंने इतने पैसे दिए आपके। मैंने कहा आप इंसान। आप उनको चाचू कहते? मैं उनको चाचू कहती थी। वो कहने लगे कि मैं भी इंसानियत के नाते मैंने पैसे तो बहुत दिए हैं,
लेकिन मैं ना मतलब हर 1 महीने के बाद उसको मैंने पैसे देने होते हैं। मुझे उसने 2 माह रखा, मतलब मेरे साथ कुछ भी नहीं गलत उन्होंने किया। तो फिर क्या कहते हैं, उन्होंने ना पाकिस्तान मुझे भेज दिया दोबारा। तो इधर मैं आई हूँ, तो मैं अम्मी और भाइयों के पास नहीं गई। तो कितना अरसा हो गया वहाँ से दुबई से वापस? 1 हफ्ता हो गया है। तो उस सलीम को पता है कि वापस आ? पता नहीं है, ज़ाहिर उसको पता चल ही गया होगा, मेरा नहीं उससे कैसा रब्ता हुआ। तो अभी आई हूँ, तो इधर मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपना कारोबार। तो वापस क्यों नहीं गई? अपनी अम्मी को क्यों नहीं बताया? अपने भाइयों को क्यों नहीं? कुछ तो हौसला होगा। वो थोड़ी डिमांड करेंगे कि हाँ, वो तो ये खुश होंगे कि हमारी बेटी आ गई है घर, हमारी बहन आ गई। वो खुश तो होंगे, लेकिन मैं इस तरह नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अब मेरा कोई कारोबार शुरू हो जाए, अपना कोई बुटीक डाल लूँ, कोई सिलाई मशीनें रख लूँ, और उनको मैं ये कहूँगी कि आपको खुश करने के लिए मैंने ये कारोबार शुरू किया, इसलिए मैं आपसे दूर रही हूँ। अगर मेरी अम्मी को ये पता चल गया कि मैं इस तरह ज़लील होकर आई हूँ दुबई से, तो वो तो वैसे ही जीते जी मर। जोया, आप पाकिस्तान में आई हैं, कल कला को वो वीडियोज़ आपकी जहाँ आगे घर शादी होती है, कोई वीडियोज़ सामने आ जाती है, आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी। माँ को तो आप नहीं बताएंगी, भाइयों को तो नहीं बताएंगे कि आप दुबई हो के आई हैं, वहाँ से आपके साथ क्या मामला थे। आप उनको ये कहेंगे कि दुबई में मैंने काम किया, नौकरी की, इस वजह से मैं आज इतना कमाई हूँ कि आज मैंने बुटीक बनी है। वो तो खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको डर लगता है कि आपकी एक कोताही और कोई एक वीडियो आपकी अगली ज़िंदगी बर्बाद कर सकती। हाँ जी, डर तो बहुत लगता है। एक एक दिन मैं ये सोच के सोती नहीं हूँ, सारी रात मैं इस छोटे से कमरे में रह रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि फ़ेसबुक की दोस्ती जो है आप ना करें। वो इस तरह शरीफ लड़कियों को बातों में लाकर वहाँ पे बेच देते हैं अगले हाथ। तो यही कहती हूँ कि मेरी हेल्प करें, मैं अपनी अम्मी अपने भाइयों को मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊँ, मैं अपना कपड़ों का काम शुरू कर लूँ। मैं भी इतनी परेशान हूँ कि मैं इतनी बदतमीज़ नहीं थी कि वहाँ पे जो मुझे झेलना पड़ा है, इतनी गंदी हरकतें करनी पड़ी हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। अभी मैं एक दिन सोच लूँ तो मुझे रोना आ जाता है। वो शुक्रिया जोया, आपने अपनी आप बीती बताई। नाजरीन, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में रहने वाली जोया, जो सिर्फ कपड़े बेचकर अपना गुजारा करती थी, अपने दोनों छोटे भाइयों का और अपनी माँ का, उस लड़की को फेसबुक पे प्यार हो जाता है एक लड़के से। और वो लड़की वही सब करती थी जो वो लड़का कहता था। अगर वो लड़का उसे वीडियो कॉल पे ये कहता था कि तुम शॉर्ट्स पहना करो, तो वो शॉर्ट पहनती थी। अगर वो कहता था कि तुम अपने कपड़े उतार दो, तो वो कपड़े भी उतार देती थी। वो प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे ये तक मालूम नहीं था कि वो उसकी वीडियो बना रहा है वीडियो कॉल पे। फिर वो अपने पास, जब उसके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो उसके पास दुबई चली जाती है और वहाँ जाके 1 महीने तक सब कुछ ठीक रहता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसको बेच दिया गया है एक आदमी को। वो आदमी रोज़ उसके साथ शोषण करता था, रोज़ उसको टॉर्चर करता था और उसको ड्रग्स वगैरह भी देता था। हर बार फिजिकल होने से पहले वो उसको नशे करवाता था, ड्रग्स देता था और उसको मारता पीटता भी था। उसके बाद जब लड़की की हद हो गई, 3-4 महीने तक वो उसके साथ यही करता रहा। फिर लड़की ने एक दिन कुछ उसके हाथ में कुछ भी आया, उसने उस आदमी के सर पे मारा और वहाँ से भागने की कोशिश की, बट वो भाग नहीं सकी। जब उसको उस आदमी ने उसके जो बॉयफ्रेंड था, जो पहले जिसने उस आदमी को, उस लड़की को बेचा था, मतलब जोया को बेचा था, उसके पास फ़ोन किया और बोला कि ये लड़की अब मार पिटाई पे आ गई है, वो मुझे जख्मी कर रही है। तो उस लड़के ने कहा उस आदमी से कि तुम इसे किसी और को बेच दो। तो उस आदमी ने दूसरे आदमी को, मतलब तीसरे आदमी को 4 लाख रुपए में उसे बेच दिया। जब उसको उसने बेच दिया, तब उस जो लड़का था, मतलब आदमी था, जो तीसरा बंदा था, वो उसको चाचा बोलती थी। उसने उसे कहा कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझसे ज़बरदस्ती ये सब करवाया जाता है। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए 4 लाख रुपए दिए हैं, तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। उसने बहुत ही मिन्नतें की, तब जाके वो आदमी माना। उसने उस लड़की की मदद की। वो 2 या 3 महीने उसके पास रही, पर उस आदमी ने उसके साथ कुछ नहीं किया। इससे पता चलता है कि कुछ आदमियों में अभी भी इंसानियत है। उस आदमी ने उसे सही सलामत पाकिस्तान वापस भेज दिया और उसे कहा कि तुम हर महीने मेरे अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे भेजती रहना, ताकि जो 4 लाख रुपए हैं, जो मैंने तुम्हें 4 लाख रुपए में ख़रीदा है, वो थोड़े मुझे वसूल हो सके।
जैसा जैसा उसने कहा उसने वैसा वैसा किया। वो सही सलामत पाकिस्तान वापस आ गई, पर वो अपने घर नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार से नज़रें तक मिलाने के काबिल नहीं रही। क्योंकि उसने अपनी माँ को जब बताया था कि जब वो उसका जो फेसबुक का फ्रेंड है, मतलब बॉयफ्रेंड है, वो उसको दुबई बुला रहा है, वहाँ पे उसको काम स्टार्ट करना है, तो उसकी माँ ने उसे पहले ही मना कर दिया था कि तुम ऐसा मत करो। पर उस लड़की ने किसी की नहीं सुनी और उसने अपने आप कदम उठाया और उसके पीछे पीछे चली गई। दोस्तों, हमारे जो माँ बाप है वो हमारे दोस्तों जो हमारे माँ बाप हैं हमें मना हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। हमें बहुत ही इरिटेट होता है जब हमें कुछ काम नहीं करने देते हमारे माँ बाप, बट हमारे माँ बाप जो है हमारे भले के लिए ही सोचते हैं, हमें भले के लिए ही मना करते हैं। अगर वो अपनी माँ की बात मान लेती तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। लोगों की इस पर क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।